कैप्टन व्योम, चिंता की कोई बात नहीं, सब ठीक है। डॉक्टर सेन, तुम्हें किसने कहा कि मुझे किसी बात की चिंता है? किसी ने नहीं। तो आपने कैसे मान लिया कि मुझे कोई चिंता है? मैं मानती नहीं, जानती हूँ कि आपको चिंता है। अभी अभी जब आप जागे तब आपकी दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मेरे दिल की धड़कन के बारे में वहां बैठे बैठे आपको कैसे पता चला? यही बैठे बैठे मुझे ये भी पता चला कि आप एक सपना देख रहे हैं और इसी वजह से आप पसीने से लथपथ जाते थे। किसके कहने पर मेरे बारे में ये सारी जानकारी जमा की जा रही है? किसी के कहने पे नहीं, ये मेरा फर्ज है। लगता है मुझे वही आकर आपको समझाना पड़ेगा कि आपका फर्ज क्या है और मेरा निजी मामला क्या है। डॉक्टर सेन, मुझ पर ऐसी निगरानी क्यों रखी जा रही है? मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ कैप्टन व्योम। मेरी मदद? मुझे याद नहीं कि मैंने कभी किसी से मदद मांगी हो। ये बात तो मैं अच्छी तरह समझती हूँ कैप्टन व्योम कि आप जैसा आदमी दूसरों की मदद करने से डरता नहीं, लेकिन अपने लिए मदद मांगने के विचार से ही कांप उठता है। डॉक्टर जेन, मैं यहाँ आपका भाषण सुनने नहीं आया। मैं सिर्फ यही कहने आया हूँ कि आपके यंत्र मेरे कमरे से निकाल दो। इसी वक्त ये मेरा हुक्म है। ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा? इतना कहने के जुर्म में ही मैं आपको गिरफ्तार कर सकता हूँ डॉक्टर जेन। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आप जैसा आदमी आप बोले जा रही है। आप मेरे जैसे कितने आदमियों को जानती हैं? यही कुछ 100 सवा 100। 100 सवा 100 मेरे जैसे आदमी? आपके ही जैसे मेरे मरीज। मरीज? क्या हुआ? हुआ कुछ भी नहीं, होगा। क्या? पृथ्वी पर जब मैंने आपके खून का पहला सैंपल लिया, तब से मैं आपकी निगरानी कर रही हूं। उस दिन मैंने आपसे एक सवाल किया जिसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। कौन सा सवाल? यही कि आप अपने माता पिता के बारे में क्या जानते हैं। इस सवाल का मेरे खून के सैंपल से क्या संबंध है? सीधा संबंध है। आपके खून की जांच से ये जाहिर है कि आप सिर्फ मानव ही नहीं, कुछ और भी है। क्या मतलब? आपके माता पिता में से एक मानव नहीं है। ये बात की जानकारी मदर कंप्यूटर के रिकॉर्ड्स में नहीं है। आप चुप क्यों हो गए हैं कैप्टन व्यू? कौन हूं? जब पहली बार मैंने अपने आप से यह सवाल पूछा, मैं 8 साल का था। लद्दाख में थिक से मठ के आश्रम में पल रहा था। मैंने तो कभी अपने माता पिता को देखा भी नहीं। जब मठ के गुरु को उनके बारे में पूछता तो वो कहते कि वो जिंदा है और दोनों जानते हैं कि मैं सुरक्षित हूं। जब मैं रोता और पूछता कि दूसरे बच्चों के माता पिता की तरह मुझसे साल में एक बार भी क्यों नहीं मिलने आते, वो कहते कि एक समय ऐसा भी आएगा जब वो तुमसे मिलने आएंगे, लेकिन आज तक मुझसे कोई नहीं मिलने आया। आपने जब आश्रम छोड़ा तब आपके गुरु ने कुछ बताया होगा। तब तक वो चल बसे थे और uनके सिवा मेरे बारे में और कोई नहीं जानता था। लेकिन कुछ तो पता होगा। नहीं। हाँ, कई बार एहसास हुआ। जब मैं छोटा था तब बार बार मेरे सपनों में एक उजला साया दिखाई देता, जिसे देखकर मुझे लगता कि मानो यही मेरी माँ है। कई सालों से यह सपना मैंने देखा नहीं, लेकिन आज फिर से मैंने यही सपना देखा। वही चमकता हुआ साया, जिसे देखकर मुझे लगा कि मेरी माँ मेरे सामने खड़ी है, इतने करीब कि अगर मैं हाथ बढ़ाता तो उसे छू पाता। आपके खून की जांच के मुताबिक
आपके माता पिता में से कोई एक है जो बिना कुछ बोले, बिना किसी यंत्र के, सिर्फ मानसिक तरंगों के जरिए आपसे बात कर सकता है। आपने सपना नहीं देखा कैप्टन व्योम, आपसे कोई बात करना चाहता था। मेरी माँ मुझसे यही मेरा मानना है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आप पर कड़ी निगरानी रखती हूँ। डॉक्टर जैन, आपका कहना है कि मेरी माँ मानव नहीं है, लेकिन जो सपनों में आती है वो तो मानव है। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो अगली बार जब वो सपना आएगा तब आप अपनी माँ से बात कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको आपके यंत्र मेरे कमरे से हटाने की जरूरत नहीं। थैंक यू कैप्टन व्योम। डॉक्टर जैन, क्या मानसिक तरंग को पहचानने के लिए कोई यंत्र नहीं है? ये तो इंजीनियर फुलर से पूछना पड़ेगा। मिस्टर फुलर। जी कैप्टन। मुझे एक ऐसा यंत्र चाहिए जो आयो जेल से फरार हुए हर मुजरिम के मानसिक तरंग को पहचान सके। यस कैप्टन, बन जाएगा। थैंक यू। कैप्टन व्योम, ये रहा आपका नया ब्रेन वेव डिटेक्टर। इस यंत्र के जरिए आप हर मुजरिम को उसकी मानसिक तरंगों को पकड़कर पहचान सकते हैं। इसे हम सबने मिलकर बनाया है। इतनी जल्दी? डॉक्टर जैन ने इसका ब्रेन वेव डिटेक्शन सिस्टम डिजाइन किया है और लेफ्टिनेंट माया ने इसमें हर मुजरिम की मानसिक तरंगों का डेटा भर दिया है। इसका सर्किट मैंने बनाया है और प्रोग्रामिंग मैंने किया है। 10 लाख किलोमीटर की रेंज में आने वाले किसी भी मुजरिम को आप इस यंत्र के जरिए पकड़ सकते हैं। लेकिन एक बात की कमी रह गई कैप्टन व्योम। क्या? हमारे पास जेनॉन गैस नहीं है। जेनॉन एम्पलीफायर से हम इस यंत्र की रेंज को डबल कर सकते हैं, डबल। कैप्टन, हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप इस यंत्र का प्रयोग करें। ये तो कुछ भी नहीं करता। आइए बिजली जी। कैप्टन व्योम, पृथ्वी से विश्व प्रमुख का संदेश। कैप्टन व्योम, तेजा की गिरफ्तारी को पूरे 12 घंटे हो गए। बाकी मुजरिमों का कुछ पता चला? जी नहीं, लेकिन कोशिश जारी है। कैप्टन व्योम, तेजा के हमले के बाद यहाँ के वासियों में एक ऐसा खौफ फैल गया था कि अगर उन्हें इस वक्त यह पता चलता कि ना सिर्फ तेजा बल्कि उसके जितने खतरनाक और 11 मुजरिम आयु जेल से फरार हुए, तो तुम खुद सोच लो यहाँ क्या होगा। करोड़ों लोग पृथ्वी छोड़कर कहीं और जाना पसंद करेंगे और हम किसी को यह भी नहीं समझा पाएंगे कि इस सारे सूर्यमंडल में और कोई जगह है ही नहीं जो खतरे से खाली हो। कैप्टन व्योम! कैप्टन व्योम, शुरू हो गया। शुरू हो गया। विश्व प्रमुख महोदय, अभी अभी एक और मुजरिम का पता चला है, शुक्र ग्रह पर। वहां हमारी गंधक की खान है ना? वहां कौन है और इस वक्त क्या कर रहा है? मुजरिम का नाम है मोहिनी और वो वहां जो भी कर रही है ज्यादा देर नहीं कर पाएगी, क्योंकि विश्व अंतरिक्ष सेनायान उल्का कुछ ही देर में वहां पहुंच जाएगा। जिंदाबाद। वो शुक्र है, यहां से कितना खूबसूरत दिखता है ना? हाँ, सचमुच। शुक्र की सतह लोहे की भट्टी से भी ज्यादा गर्म होती है। वहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड की भाप होती है, जिसे तुम मंगलवार से गंधक का तेजाब कहते हो। लेकिन कैप्टन व्योम तो कह रहे थे कि वहाँ लाखों लोग रहते हैं और गंधक की खानों में काम करते हैं। हाँ, लेकिन शुक्र की सतह के नीचे, कई हजारों मीटर नीचे, तो मोहिनी भी वही कहीं होगी। प्यार, मैं हूँ प्यार की देवी मोहिनी। कुछ लोग कहते हैं कि प्यार एक कमजोरी है, मगर मैं कहती हूँ कि प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। मोह
माया, प्रेम, चाहत, इश्क, कई नाम दिए हैं लोगों ने इसको समझने के लिए। और जिस किसी ने इसको समझने की कोशिश की वो सारी जिंदगी यही कह के रोता रहा कि प्यार मेरी बेबसी है, मेरी कमजोरी है, मेरी मजबूरी है, कि जब से मैंने प्यार किया है मैं कितना अकेला हो गया हूँ, कितना तन्हा हो गया हूँ। लेकिन प्यार में तो ऐसा नहीं होता। प्यार से तो तन्हाई मिट जाती है, अकेलापन दूर हो जाता है। तो फिर कुछ लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि कुछ लोग अपना दिमाग लगाकर प्यार को समझने की कोशिश करते हैं। प्यार कोई मजहब की किताब नहीं कि जिसे बैठकर समझा जा सके या फिर समझाया जा सके। प्यार तो कुदरत का करिश्मा है, इसे समझा नहीं जाता, सिर्फ महसूस किया जाता है। अब कुछ पल के लिए अपने दिमाग में चल रहे विचारों के शोरगुल से दूर चलिए अपने दिल के सन्नाटे की गहराई में। सुनिए प्यार की मीठी सी धुन बज रही। ये धुन आपकी अपनी है, यही सच्चाई है। जिस किसी ने उसको एक बार सुन लिया, उसका प्यार उसकी ताकत है और मोहब्बत उसका मजहब। बोलो, प्यार ताकत है, प्यार ताकत है, मोहब्बत मजहब है, प्यार ही जीत है, प्यार जिंदगी है, प्यार ही मौत है। तो बोलो, मर जाएं प्यार के नाम, मिट जाएं प्यार के नाम, एक हो जाएं प्यार के नाम, प्यार के नाम, प्यार के नाम। सिर्फ कैप्टन ब्लेज जाएगा। लेकिन कैप्टन, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मोहिनी के लिए किसी भी पुरुष के मन पर काबू पाना बहुत ही आसान है। वो हर पुरुष की पसंद के मुताबिक अपना रूप बदलती है और फिर उसके बाद उसको अपना दीवाना बनाती है और फिर उससे अपनी मनमानी कराती है। मैं जानता हूँ माया। फिर आप मुझे क्यों नहीं भेजते? चाहे तो डॉक्टर जैन को मेरे साथ भेजिए, हम दोनों इसे पकड़ कर लेकर आएंगे। क्योंकि स्त्रियों पर मोहिनी की जादू का असर नहीं होता। वैसे तो मोहिनी के जादू का असर साइडी पर भी नहीं होगा क्योंकि वो मशीन है, और सूर्या पर भी नहीं होगा क्योंकि वो अभी बच्चा है। लेकिन मोहिनी हर हथियार के इस्तेमाल में इतनी माहिर है कि हम में से एक ही आदमी उसका मुकाबला कर सकता है, और वो है कैप्टन ब्लेज। क्यों? क्योंकि कैप्टन ब्लेज दुश्मन का साया देखकर भी वार कर सकते हैं। लेकिन मोहिनी के चेहरे की एक झलक कैप्टन ब्लेज की मौत बन सकती है। लेफ्टिनेंट माया, आपको घबराने की जरूरत नहीं। मैं मोहिनी के चेहरे की तरफ देखूंगा तक नहीं। कहना बहुत आसान है कैप्टन ब्लेज। तो फिर कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। एक रास्ता है, सम्मोहन का जवाब सम्मोहन। लेकिन उसके लिए साइडी को उनके साथ भेजना होगा। ठीक है। आइए कैप्टन ब्लेज। कैप्टन ब्लेज, यहां बैठिए। अब मेरी तरफ देखिए। आपको नींद आ रही, आपकी पलकें भारी हो रही हैं। बहुत दिनों के बाद आपको सोने का मौका मिला है। सो जाइए। आप एक गहरी नींद में हैं। लेकिन मेरी आवाज आपको साफ सुनाई दे रही है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं आपको 2 शब्द सुनाऊंगी, जिसे सुनते ही आप किसी भी तरह के सम्मोहन से मुक्त हो जाएंगे। ये 2 शब्द हैं, उल्का शक्ति, उल्का शक्ति, उल्का शक्ति। पता नहीं हमेशा एक रोबोट को ही मेरे साथ क्यों भेज देते।
इंसान की कमजोरी को संभालने के लिए। प्यार के नाम 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 प्यार उल्का शक्ति। पता नहीं इसमें ऐसी क्या बात है जो हर मानव इसका गुलाम हो जाता है। मैं इसे देखता हूं। कौन हो तुम? अब तक कहाँ थी? उल्का 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 उल्का। मुझे अपने यान तक ले चलोगे ना? कैप्टन ब्लेस, आप जैसे महान योद्धा शुक्र जैसी मनहूस जगह पर आए कैसे? हम यहाँ मोहिनी को गिरफ्तार करने आए थे। वो आयोजेल से फरार हो गई है। तुम्हारे यान उल्का पर कैप्टन व्योम के सिवा और कौन है? उन्हें छोड़ो। तुम मुझे एक बात बताओ, आज से पहले तुम मेरी जिंदगी में आई क्यों नहीं? तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए जगह थी ही कहाँ? तुम अगर मेरी जिंदगी में पहले आती तो मैं तुम्हारे लिए जगह जरूर बना लेता, लेकिन यह करिश्मा आज ही होना था। हम दोनों का आज के दिन मिलना तय था, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। और मैं भी नहीं। कैप्टन व्योम, बोरा ब्लेस का यान। संपर्क करो। संपर्क स्थापित। कैप्टन ब्लेस, मोहिनी का क्या हुआ? रिपोर्ट दो। कैप्टन व्योम, मोहिनी को मैंने खत्म कर दिया है। यही तो है मेरा पूर्ण पुरुष जिसकी मुझे तलाश थी। लेकिन मुझे काफी चोट पहुंची है। और साइडी? साइडी मारा गया। साइडी मारा गया। वाह मेरे पूर्ण पुरुष, वाह। पिछले 100 सालों से मुझे तुम्हारी तलाश थी और अब तुम मुझे मिल गए हो। तुम्हारा गला काटने के लिए मेरे हाथ कांप रहे हैं और तुम्हारे दिमाग का रस पीने के लिए मेरा गला सूख रहा है। मैं आ रही हूँ व्योम, मैं आ रही हूँ। Hey, subscribe today.